ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना इसको अच्छे से, आपको समझ में आएगा। राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत, नवाचार होता है प्रगति, ठीक है, नवाचार के तहत राजकीय अस्पतालों में होने वाले प्रसव पर आप अधिक बारीकी से नजर रखने के लिए प्रसव वॉच सुविधा शुरू की है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये प्रसव वॉच क्या है। प्रसव वॉच सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसव वॉच स्टार्ट किए तो किस जिले में किए वो मायने नहीं रखता, मैं बता दूंगा आपको, वो तो राजस्थान में पूरे में हो जाएगा। लेकिन प्रसव वॉच है क्या, आप डिलीवरी जाते हो, डिलीवरी, ठीक है ना, डिलीवरी होती है, आप हॉस्पिटलों में देखते होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये सबसे मेन मोटिव इसका क्या है प्रसव वॉच का, कि हम जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल, अस्पताल एग्री हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि क्या है कानूनी जुर्म है, कानूनी जुर्म है, ठीक है ना, ये इलीगल है सारा काम, ये क्या है इलीगल है सारा काम। तो उस चीज के लिए प्रसव वॉच, प्रसव वॉच का मतलब है ये होता है, प्रसव मतलब होता है डिलीवरी। अब आप डिलीवरी समझ जाओगे लेकिन प्रसव नहीं समझ पाओगे, समझ रहे मेरी बात को। तो डिलीवरी होते टाइम, डिलीवरी होते टाइम निगरानी रखना इसका मेन मोटिव है। डिलीवरी होते टाइम मेन मोटिव क्या है कि डिलीवरी होते टाइम नजर रखना। तो वो कौन सा जिला है, दौसा जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। दौसा जिले की 5-10 बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप प्रसव को समझ लेते हैं, डॉक्टर वो सॉरी यहाँ के दौसा के अस्पतालों में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके प्रसव वॉच की, ये कहां से स्टार्ट हुई, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ठीक है ना। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दौसा के अपने दौसा के डॉक्टर है और अधिकारी है वहीं की, मतलब चिकित्सा अधिकारी है सुभाष बिलोनिया। कौन है, सुभाष बिलोनिया, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, सुभाष बिलोनिया जी ने इसको वैसे आपको बता दें प्रसादी लाल मीणा, प्रसादी लाल मीणा ये क्या है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। कौन से मंत्री है, चिकित्सा मंत्री। और ये कहां के हैं, ये भी दौसा के, ठीक है ना, प्रसादी लाल मीणा। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सुभाष बिलोनिया जी ने यहाँ पर प्रसव वॉच स्टार्ट किए दौसा के हॉस्पिटल, जो भी निजी नहीं बोलेंगे, राजकीय अस्पतालों में, ठीक है ना। और इसे बारीकी से नजर रखी जाएगी, किस कैसे बारीकी से नजर रखी जाएगी कि लड़का है लड़की, आपको पता होगा लड़के को लड़की को, ठीक है, लड़के और लड़की में भेदभाव करने के बाद कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन आपको पता होगा कन्या भ्रूण जांच के लिए भी, मतलब कन्या भ्रूण नहीं बोलेंगे उसको, जांच के लिए भी ऐसी परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रखी है कि तुम जांच कराओ कि लड़का है कि लड़की, ऐसा कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो लड़का लड़की कन्या भ्रूण हत्या, इसके लिए ये प्रसव वॉच स्टार्ट किए, और किए किसने, सुभाष बिलोनिया जी ने। समझ गए मेरी बात को। और इसमें अब होगा क्या, इसमें देखो एक तो रियल टाइम की मॉनिटरिंग होगी, क्या होगी, रियल टाइम की, रियल समय की मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग का मतलब है, मॉनिटरिंग का मतलब है जैसे मॉनिटरिंग कर नहीं करते क्या, जैसे हमारा होता है क्लास में मॉनिटर होता है, वो क्या करता है क्लास को एक डिसिप्लिन बताता है, डिसिप्लिन बताने का मतलब कि वो ध्यान रखता है टीचर को। उसी तरीके से मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये प्रसव वॉच, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा है, प्रसव वॉच। आपको आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रसव वॉच किससे संबंधित है, तो आपको तुरंत कर देना है कि चिकित्सा से, ठीक है ना। अब हम बात करते सुभाष बिलोनिया जी ने इसको स्टार्ट कर दिया है दौसा के राजकीय अस्पतालों से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें होगा क्या, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें। एक तो माता को जो होती है ना, मतलब मातृत्व सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मातृत्व सुरक्षा प्रदान, ठीक है। कोई चाहता है, किसी का पति चाहता है लड़की ना चाहिए, कोई किसी का कोई क्या चाहता है, तो उस चीज को लेकर रखने के लिए प्रसव वॉच स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं दौसा की, ठीक है। अब हम दौसा की बात करेंगे। दौसा में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे दौसा जिले की, तो दौसा जिला देवगिरी की पहाड़ी पर, देवगिरी की पहाड़ी पर है। सबसे पहली बात दौसा का किला, और एक दुल्हा राय ने दौसा बसाया, ठीक है, खत्म बात है। उसके बाद बात करते हैं जो दौसा का किला है, किला ये सूप के आकार का है। किसके आकार का है, जिसको हम छजला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छजला, और सूप के आकार का, अरे जिससे नाच सही करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दौसा बना कब है, तो दौसा बनता है 10 अप्रैल
1991 में, ठीक है। और 29वां जिला बनता है, कौन सा जिला? 29वां, ठीक है। 30वां राज्य संबंध हो गया, ठीक है। और 31वां करौली, 32वां है करौली, तो राज्य संबंध 30वां हो गया। 31वां हनुमानगढ़ है शायद, 31वां हनुमानगढ़ तो 94 में बनता है ना, हनुमानगढ़ है, ठीक है। और 33वां जिला प्रतापगढ़, 2008 में बनता है, 26 जनवरी 2008 को बनता है, ठीक है। ये सारे, ये दौसा अभी मतलब नया है, ज्यादा पुराना नहीं है। दौसा कितने दिन है? 9, और ये बाकी क्या देख रहा हूँ, इतने मतलब 30 साल हो गए इसको, 30-31 साल हुए किसको? दौसा को। अब हम बात करेंगे दौसा के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं और वो मंदिर भी हैं, ठीक है ना। इनको आप कॉपी कर लेना। देखो सबसे पहली बात है, दौसा में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वो है चांद बावड़ी। क्या है? चांद बावड़ी, ठीक है। चांद बावड़ी में क्या है? हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का, ठीक है ना। किसका मंदिर है? हर्षद माता का। दूसरा क्या है यहाँ पर चांद बावड़ी के अलावा? मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। तीसरी चीज हम देखेंगे तो यहाँ पर है भांडारेज की छतरी, ठीक है। बावड़ी बोलेंगे उनको, बावड़ी बोल दो, भांडारेज की बावड़ी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें बंद भी है, तो एक तो काला खो का बंद है ना, काला खो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काला खो बांध किस जिले में, तो सबसे पहला कि आप इसको दौसा करके आओगे, किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है काला खो बांध, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कई सारे हैं, एक हो गया यहाँ पर लिख देता हूँ माधो सागर बांध। कौन सा? माधो सागर बांध, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या है कि ये NH 11 पर स्थित है। कौन सा जिला? दौसा जिला, दौसा डिस्ट्रिक्ट है जो कहां पर बसा हुआ है? NH 11 पे, नेशनल हाईवे 11, ठीक है ना। एक रेडियो बांध है, कौन सा? रेडियो बांध, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोरेल बांध है, ठीक है। यहां पर दौसा जिले में 3 नदियां बहती हैं, मोरेल, एक बाणगंगा और एक और है बाणगंगा हो गई, मोरेल हो गई, और एक और है, चलो उसको मैं बताता हूँ ना, इनको आप नोट करते चलिए। ये सारी दौसा की खूबी है, ठीक है ना। सबसे जो मेन बात है, अब मैं 2-3 चीजें और लिखूंगा फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। सबसे जो मेन बात है वो है, अगर इतिहास की बात करेंगे दौसा के इतिहास की, तो दुलहराया मैंने आपको बताया, ठीक है। दुलहराया कहाँ? अपने जयपुर में। अब हम देखो दौसा में सबसे मेन चीज है जो बता देता हूं आपको। दौसा की स्थापना मैंने आपको बता दी, दौसा कितनी डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना है, तो जब दौसा कितनी तहसीलों से मिलकर बना है, तो जब वो दौसा को बनाया गया था उस टाइम दौसा दूसरे नंबर पर था, नीचे से। कहां से? नीचे से। पहले सबसे छोटा हो गया था पहले तो क्षेत्रफल में, फिर उसके बाद धौलपुर के बाद, किसके बाद? धौलपुर की, क्योंकि महुआ तहसील है ना, महुआ तहसील को इसमें मिला दिया गया था, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये दूसरे नंबर का बड़ा, दूसरा सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है, धौलपुर का क्षेत्रफल है सबसे कम, उसके बाद दौसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा है तो मैं बताता हूँ बसवा तहसील है, वहां पर है, ठीक है। अब जो हमारे लास्ट बात बच रही है वो मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM टीकाराम पालीवाल, वो दौसा की महुआ तहसील से, ये दिमाग में आप डाल लेना, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अलवर की 2-3 बातें। सरिस्का अलवर में, ठीक है ना, सीडी सेठ झील अलवर में, ठीक है ना, मूसी महारानी छतरी अलवर में, ठीक है, सरिस्का अलवर में। उसके बाद
टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। दूसरा दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अलवर का है। कोटा की बात करेंगे तो जो हमारे, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, कोटा में हमारे जो सांसद हैं उनका नाम है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। कोटा चंबल नदी पर बसा हुआ है, चंबल नदी पर बसा हुआ है कोटा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है आपको नोट करके चलनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको